कहता है जितने खुश तुम सेल्फी के समय पर रहते हो, शिव पुराण कहती है, उतने खुश तुम पूरी जिंदगी में रहा करो तो जीवन अपने आप सुखमय हो, अपने आप। कोई अंतर नजर नहीं आएगा। जितने खुश रह सकते हो, जितने प्रसन्न रह सकते हो, जितने आनंद में रह सकते हो, उतने आनंद में रहो, उतने प्रसन्न रहो। और एक बात अपने अंदर याद करके रखना, ध्यान करके रखना, दुख भी है ना तो भी दुखी मत, खुश रहो। कर्जे में हो गए ना, एक महिला ने लिखा है, पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट उसने लगाई है, पूरी रिपोर्ट जितनी भी होती है, पूरी पोथी कम से कम 50-60 पेज की रिपोर्ट उसने लगाई और उसने लिखा कि चमनबाई साहू मोतीपुर कुंडेर मंगरोल, ठीक है, तुम समझ गए ना, बस बाकी की तो सब समझ जाए, तुम समझ गए ना तो। और तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा 2012 में मेरे पति का निधन हो गया, तब से मेरी तबीयत खराब रहती, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया, बच्चेदानी में गांठ हो गई, उसका भी ऑपरेशन करा दिया, सब कुछ करवाया पर आराम नहीं। रायपुर में ऑपरेशन पथरी का भी करवा लिया तो भी शरीर ठीक नहीं हुआ, तबीयत बिगड़ती चली। तब गुरुजी, मेरी 2 बेटी हैं और दोनों ससुराल चली गई, और बेटी के कहने पर मैंने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 2012 से स्वास्थ्य खराब था जो कभी ठीक नहीं हो रहा था, और मेरी बेटियों के कहने पर मैंने जब जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा, आज बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैं ठीक हो गई। नहीं तो इन्होंने एक लाइन लिखी है, मैंने बीच में अपने प्राणों को त्यागने का मन में विचार कर लिया था कि मैं मर जाऊं तो अच्छा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। पत्र लिखा है किसने, आई है क्या वो, नहीं आई, आप ही ने पत्र लिखा हुआ, इन्हीं का। आ जाइए, बेल पत्र ले जाना, आ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान ओगढ़धानी, भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी शिव तत्व का। कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, कितना भी कष्ट हो जाए, कितनी भी परेशानियां घेर ली हो, कितना भी दुख ने घेर रखा, कितना। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसके बाद भी हमें अपने प्राणों को नहीं छोड़ना। कितना भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ हो गई हो, कितना भी कष्ट आ गया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाना तो प्रसन्न चित्त में जाना, आनंद में जाना, खुश होकर जाना, और भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहकर आना। वो दुनिया का दुख काटता है तो तेरा दुख भी वही काटेगा, ही निश्चित है, काटेगा। कोई जल्दी बनता है, आता है लोगों को, बोलो जरा साथ बोलो, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर वो बनता जरूर निश्चित। खाना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे,
एक दृढ़ता के साथ, एक भरोसे के साथ हम आगे बढ़े। ब्रह्मा जी ने अपशब्द कहे देवदेव महादेव, अपशब्द कहने वाले कह दें पर उसका भोग उनको भोग नहीं पड़ता। ज्योति मोहनलाल जैन, ज्योति मोहनलाल जैन, आप आ जाओ, एक पेपर तो ले जाओ, आ जाओ। ज्योति मोहनलाल जैन प्रदीप भैया आपको प्रणाम, मेरी जीजी आपको नमन। भैया एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा आया है क्या आपका? जीजी आया है, बाबू आया है साथ में? नहीं आया, ठीक है, आप बताइए। मेरा बेटा नक्श जैन, मेरा बेटा नक्श जैन जो कि एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि डॉक्टर भी हैरान हो गया था। उसे दिन में 20 से 25 बार मिर्गी के दौरे आते हैं। गुरुदेव 20 से 25 बार मिर्गी के दौरे आते। मेरा बेटा नेक्स्ट जैन जिसको 20 से 25 बार मिर्गी के दौरे आना चाहते थे, डॉक्टरों को दिखाया फिर भी वो ठीक नहीं। कई साल निकलते गए, समय निकलता गया। एक दिन मैं बहुत रो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं बाबा का भजन करूं, तभी मोबाइल पर आपकी कथा सुनी और बाबा के एक लोटे जल का चढ़ाना शुरू किया। गुरुदेव उससे पहले मैं बाबा को जल नहीं चढ़ाता था। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरा बेटा को वो जल लाकर हमें पिलाना प्रारंभ करी। जिस डॉक्टरों के इलाज चल रहे थे, डॉक्टरों की दवाई भी काम नहीं करी। एक दिन में 20 से 25 बार मिर्गी के दौरे आते थे, झटके आते थे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं शिव जी का जल लाती, बेलपत्र लाती बेटे को देती और 15 दिन मैंने लगातार बेटे को जल चढ़ाया हुआ दिया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज की तारीख में मेरे बेटे को झटके नहीं आते और मिर्गी के दौरे नहीं आते। मैं बाबा को नमन करती हूँ। मैं जगदलपुर जिला बस्तर से आई हूँ। मेरा नाम ज्योति मोहनलाल जैन है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक है।